Jain friends, my name is Satveer Singh and today topic is very different. That is Aryan ratio. आर्यन रेशियो जो एक टॉपिक बना है वैसे आर्य लोग तो आप जानते ही हो, जो हमारे प्राचीन काल में जो लोग रहते थे वो आर्य लोग थे। आर्य लोग बहुत इंटेलिजेंट थे। जो हमारे इंडियंस हैं जो स्टार्टिंग है वो आर्यन लोगों से हुई है। ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और जो अनुपात वो तो आप जानते हो कि कंपेयर करना होता है, लेकिन इस आर्यन रेशियो की क्या क्वालिटी है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो पता नहीं है आपको। उस बात को बता देता हूँ। और एक बात हो रहा है, सबसे पहले वेरी 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 नाइस कॉन्सेप्ट है और वन एंड ओनली इन्वेंटेड बाय। आपने रेसिपी बहुत पढ़े होंगे गाइस, मैं भी चौंक गया था कि यार ये क्या चीज है, ये चीज क्या है। लेकिन जब मैंने इसकी एप्लीकेशन करी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे ये जो परसेंटेज वाले सवाल थे, लाभ वाले थे, इसने मुझे बहुत हेल्प करी है। और मैं अब मैथ को बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ, क्योंकि मुझे मैथ्स में बहुत दिक्कत आती थी। फिलहाल मैंने एमएससी कर रखी मैथ में, लेकिन वो एक्स वाई जेड वाला अलजेब्रिक मैथ है, वो करना थोड़ा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वो चीज़ अलग होती है, ज्योमेट्री अलग होती है। लेकिन जो तुम्हारे पास ये वो जो आपका ये अंकगणित होता है, अंकगणित न्यूमेरिकल वाला, ये तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है ना। ये अर्थमेटिक वाला बहुत डिफिकल्ट होता है। अर्थमेटिक डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि उसमें कुछ ही मालूम कर लेते हैं, इसका परसेंट इतनी वस्तु इतनी परसेंट पर, इतनी परसेंट पर, तो मतलब इन कॉन्सेप्ट में फंस जाते हैं। जबकि आप जो आपका एडवांस मैथ है उसमें आप नहीं फंसते हो, वो आप कर देते हो, क्योंकि उसमें संख्या कुछ ना कुछ एक्स वाई होते तो आप कुछ ना कुछ कर देते हो, लेकिन यहाँ पे आंसर करेक्ट लाना पड़ता है। दूसरी बात, जो आपका अर्थमेटिक है वो ज्यादातर वो आता है एग्जाम में। और ये जो एक्स वाई जेड वाला मैथ है, जो अलजेब्रिक मैथ है, ये एडवांस, ये आता है हायर एग्जामिनेशन में। तो हमें जो बेसिक जो नॉलेज होनी चाहिए मैथ में वो होनी चाहिए। तो वो नॉलेज कैसा आएगी हमारे पास, तो हमारे इस नॉलेज के लिए हमारे एक गॉड फादर है मैथ के, जो मैं बहुत अच्छा समझता हूँ अपने आप को, कि मैंने उन्हें पाया है और यूट्यूब पे मैंने उन्हें देखा है। तो इन्वेंटेड बाय ये आर्यन रेशियो, इन्वेंटेड बाय वन एंड ओनली वन, द गॉड फादर ऑफ मैथ्स, रेस्पेक्टेड राजा सर। ये राजा सर है। राजा सर ने जो मैथ पढ़ाने का अंदाज है वो मैंने किसी में नहीं देखा अभी तक। मैं भी बहुत सालों से पढ़ा हूँ, लेकिन जो राजा सर मैथ पढ़ाते हैं वो अलग ही पढ़ाते हैं, वो थॉट प्रोसेस से पढ़ाते हैं। देखो, मैं दो शब्दों में कहना चाहता हूँ, जो हम एक्स वाई मानते हैं वो एक्स वाई से नहीं करना सिखाते हैं, वो डायरेक्टली दिमाग में क्वेश्चन करना चाहते हैं। ठीक है, और यही होता है, वरना तुम कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर पाओगे, उसमें फंस जाओगे आप। ठीक है, तो इसलिए जो ना इनके जो रूल्स है, रेगुलेशन है, वो कराने हैं। खैर और भी कराते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स है, लेकिन राजा सर का मुकाबला नहीं है, हो नहीं सकता। वो खुद बोलते हैं चैलेंज है और नहीं हो सकता इससे फास्ट। तो थोड़ा बिलीव करना तो बनता है। तो मैं क्वेश्चन लाया फ्री वाला, मैं क्वेश्चन इसलिए लाया हूँ ताकि मैं सर का ये कॉन्सेप्ट है, सर ने बहुत यूज करा है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कुछ बताना चाहता हूँ कि इसे कैसे करते हैं, ताकि आप समझ जाओ। और जो अपना आपको भोपाल समझते हैं दूसरे चैनल्स वाले, और थोड़ी बुराई करते हैं राजा सर की, उनके लिए तमाचा रहेगा। ठीक है, तो ये हम सीख रहे हैं और हम सर के स्टूडेंट्स हैं, तो कोई ये ना सोचे कि यार ये क्यों पढ़ा रहा है ना, तो आप ये मत सोचिएगा। क्लियर है, मैं नकल नहीं कर रहा हूँ, मैं जो एक ट्रूथ है, जो चीज है, मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि ये है, जो जिस लायक है वो है। मैं उनको एग्री करता हूँ उनके कॉन्सेप्ट से, और एग्री करके उनको मतलब उसी लैंग्वेज में पढ़ाना, मतलब अपने आप में कुछ बात तो है ना। ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे मेरी बात। देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कि क्या चीज है रेशियो। ठीक है, तो अगर किसी वस्तु को 121 और 000 मतलब कि 12,000, सॉरी वाला 1,000,000 में, ठीक है, बेचकर, तो मतलब 1,21,000 में रुपए बेचकर 10% का लाभ कमाया गया, मतलब 1,21,000, 1,21,000 रुपए में बेचकर 10% का लाभ उठाया गया। ठीक है, कमाया गया मतलब। तो उसको कितने रुपए में बेचे कि उस पर लाभ कितना 20% आए। तो देखो सिंपल सी ज्यादा बेचना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या करते हो आप लोग, यहाँ पे एक चीज फंस जाते हो आप लोग। वो चीज ये है कि आप जो उसका क्रय मूल्य फाइंड करने लगते हो, इसका क्रय मूल्य क्या था, अगर ये बेची है तो क्रय मूल्य क्या था इसका। ठीक है, तो आप क्रय मूल्य निकालने फंस जाते हो, और जो कि गलत है, और जो कि ऐसे करना आपको।
तो आप इसमें क्रय मूल्य निकालने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो क्रय मूल्य नहीं निकालेंगे तो फिर कैसे करेंगे सवाल को, देखो ध्यान से देखो आप लोग। इसे करेंगे हम ऐसे कि अगर किसी वस्तु को मतलब इतने परसेंट का लाभ कमाएगा, यानी कि 110%, 100% तो होती है अपने आप में, 100% तो है ही, लेकिन ये 100% है अपने आप में, तो इसे 10% बेचा गया, यानी कि 110 कितना है, 100 ये रहा और 10 ये रहा, 110% कितने रुपए का, 121,000, ठीक है ना, बराबर। तो उसे कितने रुपए बेचेगी, लाभ पे कितना हो, 20% का। 20% का मतलब है कि अब तो उसे 120 चाहिएगा, तो ऊपर कितना लगाए फिर, देखो चलो एक काम करते हैं इसे और सिंपल बैठ जाएगा। अगर ये 20 नहीं होता, सपोज दैट अगर ये 20 नहीं होता तो फिर कैसे करते इस सवाल को, तो करते बहुत आसान तरीके से। तो इसे एक काम करता हूँ, 22 ले लेता हूँ, 22 तो कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा, ठीक है, या फिर 121, चलो जो भी है यार, 20 रहने दो आप, इसे कुछ भी फटाफट आंसर निकल के आ जाएगा। देखो ये कितना 20%, 120 हो जाएगा, क्योंकि 20% बेचेंगे तो कितने बेचा जाए, बस एक्स। आप सोल्व कर लेंगे इसे। सोल्व करने का तरीका ही बहुत आसान है, सोल्व करने का तरीका इतना आसान है, देखो फिर से ध्यान दो, इतने रुपए में बेच कर 10% का लाभ, यानी कि ये जो चीज है ना 110 है, 110 कितने रुपए की है, तो वो कह रहा है कि 20% में कितने, वो 20% कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो, तो 20% का लाभ मतलब 120 की, तो ऊपर एक्स ये निकालना हमें, इतने बेच रहे तो इतनी, और इतने बेचेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी। तो कैलकुलेशन बहुत आसान, देखो इसकी हटाओ, देखो एक्स को, अभी वैल्यू निकालते एक्स की, तो कितना है पे, ये क्या 11 है ना, 11 है, 11 का स्क्वायर रखा ऊपर, देखो ये 11 का स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर कर लो, ऊपर कितना आएगा 144 आएगा स्क्वायर इसका, और यहाँ पे कितने जीरो है, ऊपर नीचे एक जीरो है, नीचे एक जीरो है, ऊपर कितने जीरो है, ऊपर 3 जीरो है, तो ऊपर 3 जीरो लगा लो, आपका आंसर आएगी। तो 144 ट्रिपल जीरो बेचकर उसे 120 का लाभ हो जाएगा, 120 का। फ्रेंड्स ये बहुत ये रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है ये, कि इसमें 10% में बेचकर 110 और ये इतने रुपए का, और 20% में इतना, और ये कितने में होगा, तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, देखो यहाँ पे ध्यान दो। और तो ऐसे मिलेगा, पेपर में ऐसे मिलेगा हमें, लेकिन हम क्या करते हैं पेपर में, हम ये करते हैं कि हम पहले उसका क्रय मूल्य निकालने जाते हैं, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य निकालने फंस जाते हैं हम। तो क्रय मूल्य नहीं निकालना, इससे ध्यान रखना इस बात का। या अगर वैसे सोल्व करोगे आप लोग, कैसे करोगे सोल्व, कि एक्स मान से करेंगे हम, तो कर लो, चलो लो कर लो एक्स, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो पहले इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो 121 और ये कितना गुणा कितना 000 और गुणा कितना 120, और जब इसकी गुणा करो ये है रहने दो आप, इसको इधर ले गए हम, और अपोन में कितना 110, ये काटा मैंने, फिर 11 से 11 बार काटा, ये कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारा 11,000 गुणा कितना 12, और जब तुम गुणा करोगे 12 का ना 12, ये 12 का ना 12 गुणा करो, चलो इसकी 12 का ना 12, और ये कितना आगा फिर ऐसा हमारा 12 का ना 12, 12 का ना 12, 12 का ना 12 और 1 13, ओके फ्रेंड्स। तो इसमें जो ना हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो इस तरह से हम ले आए इसे और सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, कितना 0 से 0 कटाए और 11 से 11 बार कट जाएगा, बचे कितने 000 बचे, यहाँ सोल्व कर लेते हैं, 11,000 और गुणा कितना 12, और गुणा करेंगे क्या 12 का ना 12 और कितना 12 का ना 12 कितना 13 और 000 इतने रुपए में बेचेगा वो, तो इतना लाभ आएगा, ठीक है। इसमें एक प्रॉब्लम है, ये 11 का स्क्वायर करके यार तो 12 का स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, आप चाहे कर ले करने से, ठीक है, बस यही हो रहा है, लेकिन हर जगह काम में आता है, ठीक है, हर जगह काम में आता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, RNA से हो गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट है, अगर एक कॉपी के 1/3 पन्ने को, अगर एक कॉपी के 1/3 का मतलब 1/3 पार्ट पन्ने हैं, उसके जितने पन्ने हैं उतने 1/3 पार्ट 10 दिन में पढ़ते हैं, तो 1/6 पन्ने में 1/6 पन्नों को पढ़ने में कितना समय लगेगा। तो देखो कितने पन्ने, 1/3 पन्ने पढ़े जा रहे हैं, 1/3 पन्ने पढ़े जा रहे हैं 10 दिन में, 1/3 पन्ने पढ़े जा रहे हैं 10 दिन में, तो 1/6 पन्नों को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, 1/6 पन्नों को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, तो बस वो निकालना हमें। तो एक काम करो आप, पहली बार तो ऐसी हो जाएगा, कोई ये कितना 3 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे इसका, यहाँ पे अगर तुम्हें 3 बनाना है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ऊपर नीचे, यानी कि आपको एक काम करना पड़ेगा, ये है ना पे यहाँ आपको 3 बनाना है, 3 बनाना है 3, तो आपको 200 ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। चलो एक काम करते हैं, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी दर, और ये क्या जाएगा 1 2 3, तो 10 गुणा कितना 3 ऊपर जा गए,
और गुणा में कितना है, गुणा में 1/6 बराबर कितना है x, 3 दूनी 6, 2 पंजे कितना 10, तो कितना आ गया x बराबर, ये x बराबर आ गया कितना 5। ये मैं लिख रहा हूँ वैसे, ये मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, आपको दिखना चाहिए। कैसे दिखना चाहिए, देखो आपको बताता हूँ मैं कैसे दिखना चाहिए। चलो 5 ऐसे, चलो दिखना क्या चाहिए, अगर मान लो यहाँ पे 6 आ गई, क्या बताओ ये 6 है, तो ये 6 कैसे बनेगा बताओ, ये 6 कैसे बनेगा, 2 से ऊपर नीचे मैंने गुणा कर लिए, और नीचे वाला क्या बन गया 3 दूनी 6, ऊपर तो 1 है, तो यहाँ 2 काटो, क्योंकि यहाँ से 2 पंजे 10 हो चुका है। ये ठीक है इस टाइप से। फिर देखो इसको एक बार और फिर देखो आप, कितना 1/3 पन्नों को, 1/3 पन्नों को पढ़ा जाता है 10 दिन में। ध्यान सुनो, 1/3 पन्नों को 10 दिन में पढ़ा जाता है, तो 1/6 पन्नों को कितने दिन में पढ़ा जाएगा, ये वैल्यू निकालनी है आपको, ऊपर क्या आएगा डब्बे में इसमें। तो मुझे बताओ यहाँ पे 1/3 है, तो क्यों ना इसका 1/3 बना लो आप लोग। 1/3 कैसे बनेगा बताओ इसका, यहाँ 1/3 इसका ऐसे बनेगा कि यहाँ पे आप क्या करो, गुणा कर लो। गुणा किससे बताओ, गुणा कर लो आप किससे, यहाँ कर लो 2 से, 2 से और 2 से ऊपर कर लो आप। तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा आराम से, तो ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, 2 से 2 कट जाएगा, देखो ध्यान सुनते रहे ना, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो गया, ये 2 ते 6 हो गया यहाँ पे। अब ऊपर क्या बचा, ये tan है, 1/3 नीचे बना लिया मैंने, और फिर यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई कर दे बताओ 5 की, तो क्या आएगा 5 दिन आ जाएगा इसका आंसर। ये वाली बात समझ जाओ, कैलकुलेशन बहुत ईजी पड़ जाएगी, वरना करते रहो वैसे। कैसे करते रहो आप लोग कि 1/3 कितने की है, 1/3 10 रुपए में, 10 दिन में, और कितना 1/6 कितने दिन में मतलब परचेज करेगा, तो बस x की वैल्यू निकाल लो, सोल्व कर लो इसको, और x बराबर कितना आएगा 5 आ जाएगा। लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 1 रुपए में 4 खरीदते 5 रुपए का मतलब वो लाभ लेता है। अगर 1 रुपए में बेचकर 1 रुपए में 4 वस्तुओं को खरीद कर 5 का लाभ ले रहा, यानी कि 1 रुपए में ये 4 वस्तु खरीद कर लाया और लाभ ले रहा कितना 5 का, तो ये ऐसे लिखते, ध्यान रखना इसका लिखने का तरीका यही है। और वो कह रहा है कि एक तो 10 रुपए में 5 वस्तुओं को वो खरीद कर लाया, तो बताओ कितने का लाभ मिलेगा उसे। तो ये तो बहुत आसान है, आप एक काम कर लो, इसको गुणा कर लो, ये कितना, ये 1/4 है ना, तो ये नीचे आ जाएगा, 1 कितना जाएगा 20 हो जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, देखो ऊपर है तो, और यहाँ भी कितना 10 बटे कितना 5x, ठीक है, 5 कितना हो गया 20, और इसकी इधर गुणा हो जाएगी, तो x बराबर कितना आ गया 40 रुपए का लाभ होगा। जब वो 1 रुपए में 4 वस्तु को ला रहा था तो 5 रुपए का लाभ होता उसे, तो ऐसी 10 रुपए में 5 वस्तु खरीद कर कितना लाभ मिलेगा 40 रुपए का लाभ मिलेगा। ठीक है, ध्यान से आपको पता लग गया नहीं, लग गया होता पहले, लग तो गया होगा मैंने कैसे करा, ये बहुत आसान है। इसको टेक्निक को और मैं और वीडियो बनाऊंगा इस पे, ठीक है। आज थोड़ा हेल्थ ऐसी हो रही है, तो आप ये ध्यान से आप कर लेना इसे, ठीक है ना, आप थोड़ा ध्यान देना। इसमें मैंने क्या करा, इसको बार बार देखना, 2 बार तो देखना इससे कम से कम, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और ये सर का कॉन्सेप्ट है, तो सर के लिए डेडिकेशन है, ठीक है, ये वाला मेरे लिए, और मैं इसके लिए बहुत एडिक्टेड हूँ कि ये कॉन्सेप्ट बना। और सर ने ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत सारे बना रखे हैं जिनसे हम सवाल कर सकते हैं, जैसे कि डिजिट सम हो गया, CPR हो गया, लास्ट डिजिट हो गया, एंड ये हो गया RMS हो गया, और भी बहुत सारे मेथड है, थॉट प्रोसेस हो गया। तो ये थॉट प्रोसेस मतलब ये सर के दिए गए हैं, और हम इन्हें अप्रोच कर रहे हैं, इन्हें फैला रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल ये, ताकि हम जो सीखे मैथ में जो भी अच्छी अच्छी टेक्निक होती हैं, ताकि हम थॉट प्रोसेस थे जैसे हम थे आ रहे लोग वैसे बनेंगे मैथ को लेकर के, ठीक है। क्योंकि वो वाले लोग क्या करते थे, जब फ्री होते थे तो वो खेलते थे, ठीक है, वो मैथ में खेलते थे। और आजकल PUBG और ये फ्री फायर चल रहा है, देखो, ठीक है। चलो जो भी है, लेकिन अपना आपको देखना। थैंक यू वेरी मच।